हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 2 आवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ मध्य प्रदेश पटवारी जो कि व्यापम का एग्जाम है। इसमें हमें ये देखना है कि जो हम जीके पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, मैक्सिमम समय पे हम जनरल नॉलेज पढ़ते हैं बट हमें टॉपिक्स नहीं पता होता क्योंकि इतना वास्ट है, इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं जीके में कि हम कहाँ से पढ़ें, कहाँ से शुरुआत करें, ये हमें समझ में नहीं आता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जो कि पटवारी में और व्यापम एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस इन टॉपिक से आते हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स, तो मैक्सिमम अगर 20 नंबर्स का पेपर होता है तो 18 नंबर आपके कहीं नहीं गए। बट एग्जैक्टली जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उसी टॉपिक्स के हिसाब से हम पढ़ेंगे। आगे आने वाले टाइम पे मैं इन टॉपिक्स पे लेक्चर एंड क्लासेस भी आपके लिए लेके आऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, जो कि है एमपी व्यापम पटवारी सिलेबस जनरल नॉलेज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम सबसे ज्यादा जानकार प्लेसेस, जो फेमस प्लेसेस हैं, हर प्रदेश के जो भी पेपर होते हैं, जो भी एग्जाम होते हैं, वहां पे ये देखा जाता है कि वहां पे क्या प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए वो फेमस है, किस चीज के लिए वो जाना जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में क्या फेमस है? तो सबसे पहले हम टॉपिक इस चीज को पढ़ेंगे कि फेमस प्लेस इन इंडिया, भारत में प्रसिद्ध स्थान। ठीक है ना फ्रेंड्स, भारत का भी आता है बट हम अपने प्रदेश का ज्यादा पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का वेटेज ही हमें इंपॉर्टेंट है पटवारी में। ठीक है, और आने वाले व्यापमों के एग्जाम्स में। तो हम यहाँ पे ये देख लेंगे भारत के प्रसिद्ध स्थान प्लस हमारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान है। इसके बाद हम आते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे। अब बुक्स और ऑथर्स इसलिए हमें पढ़ना होता है फ्रेंड्स क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे नई नई किताबें, नई नई बुक्स निकलती रहती हैं, नए नए राइटर्स हैं जो कि अपनी किताबें प्रकाशित करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। तो किताबें और लेखन, इसकी हमें जानकारी लेनी चाहिए। तो जनरल नॉलेज में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे टॉपिक में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो है साइंस एंड इनोवेशंस, विज्ञान और नवचार। तो विज्ञान और नवचार में आ जाएगा क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कौन कौन से नई साइंसेज आए हैं, क्या इनोवेशंस हुए हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, और खास करके वो इनोवेशन अगर मध्य प्रदेश में हुए हैं तो किन्होंने किया है, उनका नाम क्या है, उनकी डेट क्या है या सन क्या है, ये सब हमें याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स। कहीं ना कहीं आप ये मैक्सिमम जगह पे आप पेपर देते होंगे, अपन टेस्ट देते होंगे, तो यहाँ पे देखते होंगे कि मैक्सिमम डेट्स पूछी जाती है कि जैसे कोई क्रांति है तो ये क्रांति कब हुई, ये युद्ध कब हुआ, है ना, या कोई भी अगर योजना आई तो योजना कब से लागू हुई। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, इसलिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट याद करना पड़ेगा कि ये जो हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैक्सिमम टाइम पे स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें डेट्स में कंफ्यूजन होता है। तो ये डेट्स का टॉपिक भी हम पढ़ेंगे कि डेट वाइज कैसे हमें उसको याद करना है और कैसे हमें याद रखना है एग्जाम के समय पे। कुछ ट्रिक्स होती है फ्रेंड्स, वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा अपने वीडियोज में। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये है म्यूजिक और लेक्चर, जो कि हम कह सकते हैं संगीत और साहित्य। इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी होगी, मध्य प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण है और हमारे भारत में। और फ्रेंड्स, मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश का वेटेज ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस आएंगे। तो मध्य प्रदेश के ये चीजें तो आपको पढ़नी है। अगली स्लाइड पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड्स नेशनल डांस। अब नेशनल डांस के लिए या हम स्टेट डांस या स्टेट जो भी हमारे मध्य प्रदेश के खेल है, नृत्य है, या हमारा वृक्ष है, या हमारा पशु है, तो कौन हमारा राजकीय पशु, वृक्ष, ये सारी चीजें, ये सब टॉपिक्स भी हमें कवर करने हैं मध्य प्रदेश जीके में। प्लस साथ ही साथ ये जो कि नेशनल डांस या हमारा स्टेट डांस क्या है, ठीक है, हमारे यहाँ फेमस प्लेसेस कौन सी हैं, प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं, ठीक है, हमारे प्रसिद्ध आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, जो आर्टिस्ट या तो वो अ, हमारे सिनेमा घरों में जो काम करते हैं वो हो जाते हैं, या उन्होंने कुछ प्रसिद्ध काम किया हो, चाहे वो साहित्य के फील्ड में हो, चाहे शिक्षक की फील्ड में हो, ठीक है, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो कोई बड़े पद पे हो। तो हमें ये सब जानकारी होनी चाहिए कि प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे यहाँ के कौन कौन है और प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारे टूरिज्म स्पॉट, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में कौन कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और उनकी जो विस्तृत जानकारी है, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश जीके में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये भी एक टॉपिक है। अब इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स मूर्तियां। जैसे मूर्ति कलाएं होती हैं, किस किस प्रकार की मूर्तियां, खजुराहो में मूर्तियां हैं या कहाँ कहाँ मूर्तियां, किस किस प्रकार की मूर्तियां, तो मूर्तियों के बारे में भी हमें विश्लेषण से पढ़ना पड़ता है।
और साथ इसके बाद आ जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा। ये हमने इसलिए लिखा है फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जो कि आज के समय पे बंद हो गए हैं, ये चालू नहीं है, पहले के समय पे चलते, तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, वाद्य यंत्र में सारे वाद्य यंत्र आ जाता है, बांसुरी आ जाता है, हारमोनियम आ जाता है, पियानो आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं फ्रेंड्स, तो इनके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत की ज्योग्राफी प्लस मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, इन सारी चीज़ों की ज्योग्राफी और हमारे देश की और हमारे प्रदेश की ज्योग्राफी कंडीशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ज्योग्राफिकली वो कितना फैला है, कितना विस्तृत है, कितना क्षेत्रफल है, ये सारी चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ उनकी जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या है। तो आइए फ्रेंड्स अगली स्लाइड्स पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम देख लेते हैं और क्या हमारे जीके का टॉपिक है। जीके का टॉपिक काफ़ी वास्ट है, आप खुद ही जानते हैं, मगर इनको अगर हम पॉइंट के हिसाब से अगर पढ़ेंगे, जैसा मैंने लिखा है इन पॉइंट्स के हिसाब से अगर हम कवर करेंगे, तो बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि आपका मध्य प्रदेश जीके आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स इकोनॉमिक इश्यूज इन इंडिया। इकोनॉमिक इश्यूज इन इंडिया इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स जो कि आर्थिक मुद्दे हैं। आज के समय पे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो बहुत सारे आर्थिक मुद्दे और ऐसी आर्थिक स्थितियां होती हैं जो परेशानियों में डालती है देश को, या प्रदेश की क्या आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में हमें पढ़नी होगी फ्रेंड्स। इसके बाद आ जाता है नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ वही है जो कि करंट न्यूज़ होती है न्यूज़पेपर में, या दैनिक समाचार, या राष्ट्रीय समाचार, या हमारे प्रदेश के समाचार कि हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या ऐसे इंसिडेंट्स हो रहा है जो कि हमें जानना आवश्यक है। तो ऐसी चीज़ें प्रश्न पत्र में बिल्कुल आती है। फिर उसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स इंटरनेशनल इश्यूज। तो इंटरनेशनल इश्यूज भी पूछे जाते हैं कि जो कि काफ़ी बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे कोविड था इस समय पे, तो बड़े बड़े इश्यूज अगर इंटरनेशनली अगर होता है तो वो चीज़ भी पूछ ली जाती है फ्रेंड्स। इसके बाद ट्राइब्स आती हैं, जनजातियाँ, ये तो पूछी जाती है। आप लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो कौन सी जनजाति कहाँ की है, कब की है, किस समय से उन्होंने अपना जो विकास करना शुरू करा, और आज वो कहाँ पाई जाती है, उनका व्यवसाय क्या था, उन्होंने कैसे अपना व्यवसाय करके कैसा उन्होंने जीवन यापन किया, तो ये सारी जानकारियाँ जनजातियों में आ जाती हैं। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स इंडियन कल्चर, जो भारतीय संस्कृति है। इसमें जो भी हमारे पहले के लोग जो जिस प्रकार से हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति के बारे में हम समझेंगे कि क्या संस्कृति और किस हिसाब से हम अब आगे चलते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है। अब फ्रेंड्स इसके बाद है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट आप जानते होंगे, ये होता है हाथ से बनाई हुई चीज़ें, इसे कहते हैं हस्तशिल्प भी कहा जाता है। पहले के ज़माने में हाथ से ही चीज़ें बनाई जाती थी, चाहे वो टोकरी हो, बैग हो, या किसी भी प्रकार की चीज़ें हों, वो सब चीज़ें हाथ से बनाई जाती थी। आपने देखा होगा कहीं अगर विलेजेस से अगर आप हैं कुछ मेरे स्टूडेंट्स, तो वो जानते होंगे, एक पंखा होता है, वो हाथ से पंखा बनाया जाता है, टोकरी बनाई जाती है। ठीक है, हाथ से प्लेटें बनाई जाती हैं, पत्तल बनाई जाती है, दोने बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हाथ से बनाई जाती है। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से किस-किस लोकेशन से पहले के लोग किस तरीके से हाथ से हस्तशिल्प चीज़ें बनाया करते थे, और कहाँ-कहाँ चलती थी, और कहाँ की कौन-सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं। तो फ्रेंड्स अगला हम टॉपिक देख लेते हैं, वो है कंट्रीज एंड कैपिटल्स। तो कंट्रीज हम एंड कैपिटल्स की जो हम बात करते हैं, देश और राजधानी की बात करते हैं, तो ये तो एक अमूमन टॉपिक है फ्रेंड्स, सभी सब्जेक्ट में और सभी पेपरों में ये चीज़ पूछी जाती है। आप जानते हैं कि कौन सी कंट्रीज और उसकी कैपिटल, और साथ ही साथ हमारे राज्य की कैपिटल। और इसमें हम ये भी पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स की जो कि हमारे प्रदेश की जैसे ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, अब आपका जो व्यापारिक राजधानी कौन सी है, तो ये सारी राजधानियों के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारे टॉपिक के अंदर ही आता है। फिर इसके बाद आता है फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस। ये हो जाता है राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान क्या होता है कि राजनीतिक में जो आजकल पॉलिटिक्स में किस कई प्रकार के चीज़ें चलती हैं, कई प्रकार के प्रमोशंस होते हैं, कई प्रकार के आईटी सेल्स वर्क करते हैं, तो वो कैसे काम करता है, तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक विज्ञान में आ जाती है। और ये भी हमारा एमपी जीके या इंडिया जीके में हम कह सकते हैं कि इसको हम कहते हैं। आइए फ्रेंड्स तो अब अगली स्लाइड देख लेते हैं। तो फ्रेंड अगली स्लाइड में हम देखते हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिक अवलोकन। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, आजकल विज्ञान के ऊपर सभी निर्भर है। आज आप और हम लोग जुड़े हुए हैं, या मैं आपको समझा पा रहा हूँ, उसका एक जरिया विज्ञान ही है, जो कि मोबाइल है।
इसी तरीके से वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन या कई तरीके की टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और हमारे प्रदेश में और हमारे देश में कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन-कौन सी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं या टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में आ जाती हैं। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। तो इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री प्लस स्टेट एंड नेबरिंग स्टेट्स। तो हमें हिंदुस्तान के बारे में पढ़ना है, इंडिया के बारे में पढ़ना है कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर दूसरी कंट्रियाँ कैसे काम करती हैं, क्या हम उनसे बेहतर हैं और क्या वो हमसे बेहतर हैं, और क्या उनका हमारा आयात निर्यात होता है, तो कैसे अदर कंट्री या अदर स्टेट हमारे स्टेट पे प्रभाव डालते हैं, ये सारी जानकारी इसमें आ जाती है फ्रेंड्स। फिर है न्यू इन्वेंशंस। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अभी बात करी थी, आविष्कार, नए नए प्रकार के आविष्कार या अलग अलग प्रकार के आविष्कार, जो भी नए आविष्कार होते हैं जो हमारे देश से जुड़े हुए हैं, जो हमारे विदेश से भी जुड़े हुए हैं या जो हमारे स्टेट से जुड़े हुए हैं, उनकी जानकारियाँ, यह भी सामान्य ज्ञान में आ जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद देख लेते हैं वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आखिरी टॉपिक है और जो कि विश्व संगठन है, इसके बारे में भी हमें जानना होता है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स हैं जीके के, तो हमें नहीं जाना है, हमें नहीं भागना है हर टॉपिक या बहुत सारे टॉपिक, या कि हम पढ़ ही नहीं पाए। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि अगर हम जीके पढ़ रहे हैं, एमपी जीके हो या इंडिया जीके हो, तो हमारे पास सबसे पहले टॉपिक्स होने चाहिए और उन टॉपिक्स के अंदर हमें विस्तृत रूप से जाना चाहिए, ना कि अविस्तृत रूप से हमें भागना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से हम तैयारी करेंगे और इस तरीके से हम टॉपिक वाइज करेंगे, तो हम बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश या इंडिया जीके को हम कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अब आप बताएं फ्रेंड्स, किस टॉपिक पे मैं पहले वीडियो बनाऊं, ताकि आपको अपने टॉपिक को पढ़ने के लिए काफ़ी इजी भी हो जाए और फ्रेंड्स उसको समझ में भी आए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, प्लस कमेंट करिएगा, प्लस सब्सक्राइब करके जाइए फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।